हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है मीट्रिक की। तो मीट्रिक क्या होता है? मीट्रिक का नॉर्मल वर्ड्स में हम कहते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। ठीक है, तो मीट्रिक इसी पे हमारे इसके जो टॉपिक है उसका नाम है मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी मीट्रिक की डेफिनेशन आती है। मीट्रिक की डेफिनेशन कहती है इफ़ एक्स भी नॉन वाइड सेट, अगर एक्स एक नॉन वाइड सेट है, देन ए मैपिंग डी, एक मैपिंग हम डिफ़ाइन करते हैं एक्स क्रॉस एक्स टू आर रियल नंबर के सेट में। अगर एक मैपिंग डिफ़ाइन की जाए जहाँ पे क्या हो, ईच पेयर ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, जो कि क्या होगा एक्स वाई, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों किसमें एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज़ रिलेटेड टू रियल ए यूनिक रियल नंबर आर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, जो कुछ फॉलोइंग कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। फर्स्ट हमारी M1 आता है हमारा डी एक्स वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच की जो किन्हीं भी दो बीच के एलिमेंट की डिस्टेंस है वो क्या रहे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी, क्योंकि और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा कभी। ठीक है, सेकेंड हमारे जो कंडीशन है वो है M2 है, कंडीशन है वो है कि डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स वाई ज़ीरो होगा बोथ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस वो ज़ीरो होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई इक्वल हो, यानी कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई है, और एक्स इक्वल टू वाई तो इनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो हो। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस हो या वाई एक्स की, दोनों क्या रहेंगे इक्वल। M4 फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये किसके लिए? जहाँ हम तीन एलिमेंट लिए हैं एक्स वाई जेड एक्स के, अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं तो डी एक्स वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये डी एक्स वाई फिर यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, ये से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कही है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी ज़ीरो। ठीक है, ये तो क्या है, इसका नॉर्मल क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस है वो कभी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि डिस्टेंस कभी भी क्या आती है, नेगेटिव नहीं होती। और सेकंड प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एक पॉइंट की खुद से दूरी, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल हो गया, दैट मीन्स एक पॉइंट की खुद से दूरी हम निकालें तो वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो। थर्ड प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, इसका मतलब कि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी एक्स वाई की निकालो, आप कैसे निकालो, पहला पॉइंट कोई भी ले सकते हो, तो वो हमेशा क्या होगी, इक्वल। और जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो ट्रायंगल इनइक्वलिटी को शो करती है। जो हम पढ़ते हैं ना कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी ये डी एक्स वाई किसी त्रिभुज की एक भुजा मानो, एक भुजा की लंबाई है, दूसरा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये दो अन्य भुजाओं की लंबाई है, तो दो अन्य भुजाओं यानी डी एक्स जेड प्लस डी एच वाई, उनका योग किससे बड़ा हो गया, डी एक्स वाई से। इससे मतलब बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी है, त्रिभुज की असमीका है हमारी। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी इनको शो करती हैं। और अगर हम इस x के साथ इस d को इस इस ये जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है इसको इसके साथ परिभाषित करें कि जो नॉन वाइड सेट है x, इसके साथ मीट्रिक है, इस कंडीशन इस d फंक्शन के साथ मीट्रिक है, तो ये क्या कहलाता है, एक मीट्रिक स्पेस। x और d इसको मैं क्या बोल देती हूँ, ये क्या है, एक मीट्रिक स्पेस। वापस रिपीट करती हूँ, हमारा मीट्रिक स्पेस क्या है, x, हमारा मीट्रिक स्पेस क्या है, x क्या होना चाहिए, एक नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, एक मैपिंग डिफाइन होनी चाहिए d किससे, x क्रॉस x टू रियल नंबर में, और इस तरह होनी चाहिए कि फर्स्ट तो हमारी क्या हो, डी एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, सेकंड डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो हो, तो बोथ इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई हो, थर्ड डी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ डी एक्स वाई क्या हो, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, ये हमारी चार प्रॉपर्टी, अगर ये होल्ड होती हैं तो मैं क्या कह देती हूँ, ये क्या बनता है, एक मीट्रिक, ये क्या कहलाती है, एक मीट्रिक। और इसे एक्स के यही जो नॉन वॉइड सेट है इसके संगत जो ये मीट्रिक डी डिफाइन किया है, इसके संगत क्या कहलाता है, मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट है हमारा
एक दिए हुए सेट के साथ हमें क्या दिया हुआ है, एक ये जो सेट दिया हुआ है, हम एक्स इस पे जो मीट्रिक डिफाइन कर रहे हैं डी, तो हम जैसे जैसे इस डी का अलग अलग डिफाइन करते जाएंगे उसी तरह मीट्रिक स्पेस अलग अलग बन जाएंगे, जैसे XD1 XD2 इस डिपेंड ऑन डी। इस मीट्रिक को डिफाइन करने के जैसे जैसे हम तरीका चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये मीट्रिक स्पेस अलग अलग बनते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेमी मीट्रिक। सेमी मीट्रिक क्या होता है? सेमी मीट्रिक हमारे यहाँ शूडो मीट्रिक स्पेस। सेमी मीट्रिक हमारे पास होता है, हमने जो मीट्रिक स्पेस होता है, मीट्रिक स्पेस में हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि dxy इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू y, ये जो हमने M2 पढ़ा था, इसी में एक करेक्शन कर दिया जाए, इसमें सिर्फ इसका ये पार्ट ट्रू हो कि x इक्वल टू y पे dxy इक्वल टू 0 हो, बाकी कंडीशन M1 M3 M4 सब वही रहेंगे, लेकिन जो M2 पार्ट है उसमें सिर्फ इतना ही पार्ट लिया जाए कि x इक्वल टू वाई होने पे dxy इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ ये इस बार मैं M2 जो कंडीशन है सिर्फ यही लूँ, M1 वही dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, M2 सिर्फ इतना पार्ट लिया जाए। ये बहुत इम्प्लाइज का था, यानी कि dxy 0 होने पे x इक्वल टू वाई था और x इक्वल टू वाई पे dxy इक्वल टू 0 था। लेकिन शूडो मैट्रिक्स में क्या होता है कि x इक्वल टू वाई होने पे सिर्फ dxy 0 है, dxy इक्वल टू 0 होने पे x इक्वल टू वाई होना कंपल्सरी नहीं है, यानी कि ये जो xy इक्वल टू 0 पे ये ज़रूरी नहीं है कि x इक्वल टू वाई हो। ठीक है, फिर बाकी M3 प्रॉपर्टी रहे कि dxy इक्वल टू dyx है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जो त्रिभुज की हमारी असमीका वाली है वो भी होल्ड होती रहे। तो यानी कि बाकी ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड रही, बस M2 में क्या करेक्शन आ जाए कि एक ही कंडीशन फॉलो होगी, x इक्वल टू वाई पे dxy इक्वल टू 0, जो बहुत इम्प्लाइज का साइन था उसमें एक ही पार्ट ये फॉलो करें, तो हमारी मीट्रिक क्या कहलाती है? शूडो मीट्रिक। ठीक है, ये शूडो मीट्रिक कहलाती है। और ऐसी मीट्रिक ये इस पे डिफाइन है, तो उसको ये मीट्रिक डी है, मान लो शूडो मीट्रिक है, तो इसके साथ एक्स इस सेट पे, इस नॉन वॉइड सेट पे डिफाइन है, तो इसके साथ ये एक्स डी क्या कहलाएगा? शूडो मीट्रिक स्पेस। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट में एग्जांपल भी करेंगे। फर्स्ट है हमारी पर, इससे पहले इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ डिडक्शन है जो हमें काम में भी आएंगे, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट डिडक्शन हमें करना है, हमें दिया हुआ है कि p की वैल्यू क्या है? 1 से इनफाइनाइट के बीच है। ओके, यानी कि एक नेचुरल नंबर नहीं बताया ना, p की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच है। ठीक है, साथ में हमें दिया 1/p प्लस 1/q इक्वल टू क्या है? 1। हमें शो करना है कि ए बी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q। ये हमें शो करना है, जहाँ पे a और b क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस कह दूँ, क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसका होता है ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस है। ओके, ये हमें शो करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यानी p की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट गिवन है, 1/p प्लस 1/q 1 दिया हुआ है, ए बी दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और ए बी लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो ये जो इनफिनिटी हम शो करना चाहें क्या है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि a और b क्या है? a और b हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? अगर फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लूँ कि a और b ग्रेटर देन 0 में ले लेती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास देखो क्या आएगा? a और b ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, a और b क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, तो फंक्शन क्या डिफ़ाइन करेंगे हम? देखना, हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं एफ टी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी स्क्वायर, जहाँ पे मैं टी की वैल्यू एक मिनट, एफ टी में यहाँ पे लिखती हूँ एफ टी इक्वल टू मैं डिफाइन करती हूँ 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी दी पावर टी टू दी पावर लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है 0 से 1 के बीच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले इसको क्या शो करूँगी? पहले मैं यहाँ पे ये शो करूँगी कि f क्या है? मिनिमम है। मैं f को क्या शो करूँगी कि f क्या है? मिनिमम है। किस पे? t इक्वल टू 1 पे। ठीक है,
तो मिनिमम, इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 करेंगे, इससे टी की वैल्यू आ जाएगी। उस टी की वैल्यू पे अपन एफ डबल डेस टी की वैल्यू निकालेंगे। अगर एफ डबल डेस टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कह देते हैं कि उस पर फंक्शन मिनिमम है। मैक्सिमम मिनिमम में हमने पढ़ा है, तो हमने यहाँ पे किया एफ डेस टी किया, तो एफ डेस टी देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसका 0 हो गया, सिर्फ टी यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा टी लैम्डा माइनस 1 ये हो गया। अब इसको मैं अगर यहीं पे मैं एक बार एफ डबल डेस टी भी निकाल लेती हूँ। एफ डबल डेस टी क्या आएगा, यहाँ पे इसका 0 हो गया लैम्डा का, और इसका माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 टी टू द पावर लैम्डा माइनस 2। अब अगर एफ टेस्ट टी आप 0 करते हो तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टी लैम्डा माइनस 1, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू टी लैम्डा माइनस 1। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कभी 1 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर टी की आप सोचोगे लैम्डा 1 हो जाए तो टी की पावर 0 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो ये 0 होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 की पावर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टी की वैल्यू 1 आ गई। इस टी की वैल्यू 1 पे मैं क्या निकालूँ, एफ डबल डेस टी, तो एफ डबल डेस टी इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ तो टी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1, माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1। एफ डबल डेस टी की वैल्यू आ गई किस पे, टी इक्वल टू 1 पे, जो कि क्या होगी, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या है मेरा 0 से 1 के बीच, भाई लैम्डा क्या है 0 से 1 से छोटा है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और ये लैम्डा पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो एफ डबल डेस टी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 किस पे, टी इक्वल टू 1 पे। तो एफ डबल डेस टी ग्रेटर देन 0 आ गया टी इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब क्या होगा, एफ जो फंक्शन है एफ टी वो क्या होगा, मिनिमम, टी इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा। इसका मतलब एफ 1 पे सबसे लोएस्ट वैल्यू है इसका मतलब फंक्शन की, क्योंकि इसका फंक्शन मिनिमम हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, एफ 1 पे सबसे लोएस्ट वैल्यू है फंक्शन की, यानी कि एफ 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एफ टी। ठीक है, एफ 1 लेस देन इक्वल टू एफ टी, और एफ टी हमने डिफाइन किया था 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी लैम्डा टी टू द पावर लैम्डा। ठीक है, अब इसमें हम एफ 1 की वैल्यू रख देते हैं तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 1 पे लैम्डा माइनस टी टू द पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू एफ टी। एफ टी की वैल्यू मैंने अभी पुट नहीं की है यहाँ पे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ 1 माइनस टी टू द पावर लैम्डा। अब यहाँ पे एफ टी की रख देती हूँ, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी लैम्डा। अगर इनको और इसको और सिम्प्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे टी इक्वल टू 1 लेना था ना, यहाँ पे आपने 1 नहीं लिया, आपने यहाँ पे 1 की पावर लैम्डा होता तो 1 होता है ना, यानी कि 1 और ये 1 माइनस 1 0 हो जाता, तो और ये वैल्यू 0 हो जाती, सॉरी। तो इसका मतलब ये मेरे पास ये क्या बड़ा हो गया, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी लैम्डा टी टू दी पावर लैम्डा किससे बड़ा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इनमें अब भी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे 1 माइनस, मेरे पास एक चीज़ देखती हूँ, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टी टू दी पावर लैम्डा। ये वैल्यू किससे हो गई, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी किससे बड़ा हो गया, टी टू दी पावर लैम्डा से। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इसमें रख देती हूँ 1 बाई पी, तो मेरे पास क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई पी प्लस 1 बाई पी, ये टी था, टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी टू दी लैम्डा की वैल्यू 1 बाई पी। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, जस्ट ए सेकेंड, मेरे पास ये आ गया 1 माइनस लैम्डा था तो 1 माइनस 1 बाई पी प्लस लैम्डा टी, लैम्डा की वैल्यू 1 बाई पी थी तो टी बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया टी टू दी पावर 1 बाई पी। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या माना था, 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इक्वल टू क्या माना था, 1, ये दिया हुआ था हमें, तो 1 माइनस 1 बाई पी क्या आएगा, 1 बाई क्यू, यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर दूँ 1 बाई क्यू प्लस 1 टी बाई पी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टी टू दी पावर 1 बाई पी। ठीक है, अभी हमने पहले पुट की थी लैम्डा की वैल्यू, अब मैं पुट कर देती हूँ उसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। अब मैं एक टी की वैल्यू मानती हूँ, मैं यहाँ पे एक टी की वैल्यू पुट करती हूँ, लेट
टी इक्वल टू मैं ले लेती हूँ टी इक्वल टू ले लेती हूँ ए टू दी पावर पी बी टू दी पावर क्यू, ये वैल्यू लेती हूँ मैं, इसमें पुट करती हूँ इसी इक्वेशन में। तो क्या आएगा 1/q प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा ए टू दी पावर पी पी बी टू दी पावर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे पावर 1/p लगेगी तो सिर्फ p पे नहीं, p पे यहाँ पे 1/p तो सिर्फ a बचेगा और नीचे b q की पावर 1/p, ठीक है, q की पावर 1/p। अब देखो हम इसको एलसीएम, इस पूरी इक्वेशन को b टू दी पावर q से गुणा कर दें, इस पूरी इक्वेशन को b की पावर q से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर q अपॉन q, ये b की पावर q से होगा तो a p पावर p अपॉन, इसी तरह का आपने को कुछ शो करना था ना, a की पावर p हमने को शो करना था, तो मैंने ये मान लिया, ठीक है। b की पावर q से गुणा कर रही हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a b की पावर q, तो ऊपर से गुणा हो गई और नीचे कितनी है q/p पावर है, तो ये q/p पावर, तो यहाँ पे ये आ गया। तो इतना पार्ट तो मेरा आ गया जो मुझे शो करना था ना, ये पार्ट, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए ab, बस ये पार्ट तो मेरा आ गया। सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी देखनी है मुझे ab, तो इसकी वैल्यू ab होगी, क्यों, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम लेके तो p प्लस q इक्वल टू pq होता है ना, मैं इसको सिंप्लीफाई करती तो मैं p प्लस q अपॉन pq बनता, वो pq इधर गुणा होके ये बनता, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए q माइनस q/p, यानी कि p से डिवाइड करूँ, इस इक्वेशन को p से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा p से डिवाइड किया तो ये 1 p/p 1 प्लस q/p इक्वल टू p से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा q, यानी कि अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दूँ तो q माइनस q/p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 नहीं आएगी क्या, ये q 1 प्लस q/p इक्वल टू q है, तो q माइनस q/p क्या हो गया 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ab, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ab, और यही मुझे प्रूफ करना था भाई। इस टाइम में क्या आ जाएगा b टू द पावर q अपन q प्लस a टू द पावर p अपन p किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा a इंटू b, क्योंकि q माइनस q/p की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ab, और यही मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा होल्डर इनइक्वलिटी, ठीक है। होल्डर की इनइक्वलिटी है, उसको हमें शो करना है। तो अभी हमने जो पीछे शो किया है उसी को हम काम में लेंगे, उसी को हम काम में लेंगे। उसमें हमने a और b की वैल्यू पुट करनी है बस। हम यहाँ पे देखो हमें क्या बनाया था कि a b लेस देन इक्वल टू क्या लिया था a टू दी पावर p अपॉन p प्लस b टू दी पावर q अपॉन q, ठीक है, जहाँ पे 1/p प्लस 1/q इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। और साथ में क्या है p की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है और a b क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, ये थे। तो अब जो होल्डर इनइक्वलिटी आएगी वो भी इसी की तरह आएगी, इसी का यूज़ करके हमें बनानी है। होल्डर इनइक्वलिटी कहती है कि अगर a और ai और bi दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं, यानी कि r प्लस में है, तो हमें शो करता है कि समीशन i इक्वल टू 1 to n ai bi किससे छोटा होगा, समीशन i इक्वल टू 1 to n aip इंटू समीशन i इक्वल टू 1 to n biq 1/q, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमने अभी जो जस्ट पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ी है इसी का यूज़ करेंगे। इसमें अगर मैं a की वैल्यू क्या ले लूँ, a की वैल्यू ले लूँ मैं ai अपॉन, a की वैल्यू लेती हूँ मैं ai अपॉन, देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसी जो हमें प्रूफ करना है उसी में देखते जाओ, ai अपॉन ये ai अपॉन समेशन तो हम बाद में लगा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ ai अपॉन इसका समेशन की पावर 1/p ले लेती हूँ मैं, यानी कि ai समेशन i1 अपॉन n ai टू द पावर p की पावर 1/p में ले लेती हूँ a। इसी तरह b क्या ले लेती हूँ, b ले लेती हूँ bi अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n biq टी द पावर 1/q ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू मैंने लिया ai अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n aip टू द पावर 1/p, और b की वैल्यू मैंने ली है bi अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n biq टू द पावर 1/q।
ये हमने लिया है। हमारी इक्वेशन थी ए बी लेस देन टू, ए बी क्या है, लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर पी अपॉन पी प्लस बी टू द पावर क्यू अपॉन क्यू। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर साथ में क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे 1 to n तक। तो यहाँ पे आप देखो इनका प्रोडक्ट तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये क्या बनेगा, ए आई बी आई, इसको मैं कैपिटल ए बोल रही हूँ, इसको मैं कैपिटल बी बोल रही हूँ, ठीक है, कि कैपिटल ए बोल दिया, कैपिटल बी, इसकी वैल्यू कैपिटल ए मान रही हूँ, इसकी वैल्यू कैपिटल बी मान रही हूँ, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1/p ए टू दी पावर p, यानी कि ए आई की पावर p, और देखो ये a है, इसकी पावर p लगेगी, तो यहाँ पे ये लिख दूँ a की पावर p लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस ये b टू दी पावर q, तो 1/q, और यहाँ पे कितना आ जाएगा b टू दी पावर q, यानी कि इसकी पावर q लगेगी, अपॉन में कितना आ जाएगा b की पावर q। भाई इसको मैं b मान रही हूँ तो b की पावर b की पावर क्या लगी है, ये वैल्यू b है, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल q करूँगी तो यहाँ q लगेगा, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इतना मान पर मैं b मान रही हूँ ना, तो इस b के ऊपर पावर क्या लग गई q। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया, मैंने क्या किया, ए आई बी आई इक्वल टू मैंने कर दिया ए बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/p ए आई पी अपॉन ए की पावर p प्लस 1/q बी आई पी अपॉन बी आई क्यू था अपॉन b की पावर q। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ समेशन, हर जगह क्या लगा देती हूँ, समेशन। ये समेशन लगा लिया मैंने, i इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी समेशन लग जाएगा, यहाँ भी समेशन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, ये वैल्यू सेम सेम हो जाएंगी भाई। ए देखो ये वैल्यू क्या हो गई, एक मिनट, मेरे पास क्या हो गया, समेशन i इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई अपॉन ए बी, किससे छोटा हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/p समेशन i इक्वल टू 1 to n ए आई पी अपॉन ए की पावर p प्लस 1/q समेशन i इक्वल टू 1 to n बी आई टू द पावर q अपॉन बी क्यू। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ए पी क्या था, ए की पावर p की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, ए क्या था मेरा एक्चुअल में, ए तो यही था समेशन i इक्वल टू 1 to n ए आई की पावर p की पावर 1/p, ये मेरा क्या था, ए था, ये वैल्यू मेरी क्या थी, ए। तो ए की पावर p करूँगी मैं, तो यहाँ पे पावर p लगेगी, तो p गुना p यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पे पावर 1 बचेगी, इसका मतलब ये बचेगा, है ना, यही बचेगा, ये वैल्यू बचेगी मेरी, ये a की पावर p की वैल्यू, और यही पावर क्या है मेरे पास, यही मान क्या है मेरे पास ऊपर है, देखो a की पावर p का मान भी यही है और ऊपर भी यही मान है, तो इसका मतलब ये मान और ये मान एक ही है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। सिमिलरली बी आई क्यू भी इसी तरह है, क्योंकि बी आई क्यू की वैल्यू क्या है, आप देखो b की वैल्यू भी क्या है, अभी बताती हूँ एक मिनट में आपको। जो b की वैल्यू थी वो क्या थी मेरी, b की वैल्यू भी यही थी कि समेशन i इक्वल टू 1 to n बी आई क्यू की पावर थी 1/q। तो अगर आप b की पावर q निकालोगे तो ये q गुना होगा, q डॉट q 1 बनेगी, यानी कि यहाँ पे पावर सिर्फ कितनी बच गई 1, यानी कि यहाँ पे ये लिख दूँ, ये देखो यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या हो गई, कि यही तो हो गई समेशन i इक्वल टू 1 to अपॉन बी आई क्यू, और नीचे भी bq, दोनों सेम ही तो हैं। bq की वैल्यू भी क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n अपॉन बी आई क्यू, सॉरी समेशन i इक्वल टू 1 to n और बी आई की पावर q, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इनका वैल्यू भी क्या रहेगा 1, इनका डिवाइड करेंगे तो 1,
तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यानी कि ये कितना बच गया इधर 1/p प्लस 1/q। दैट मीन्स मेरे पास क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे बच गया, मेरे पास आ गया था समेशन i इक्वल टू 1 to n AIBI अपॉन समेशन, सॉरी इसको मैंने बोला था a एंड b, ये क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और इसकी वैल्यू हमें पहले से क्या गिवन है 1, 1/p प्लस 1/q पहले से 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किससे छोटी हो गई, इसकी वैल्यू किससे छोटी हो गई, यानी कि ये किससे छोटा हो गया 1 से। दैट मीन्स मेरे पास हो गया समेशन i इक्वल टू 1 to n AIBI अपॉन AB किससे छोटा हो गया 1 से। ठीक है, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो समेशन i इक्वल टू 1 to n AIBI किससे छोटा हो गया AB से। अब यहाँ पे AB की वैल्यू पुट कर दो तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू क्या थी, तो यानी कि समेशन i इक्वल टू 1 to n AIBI, तो किससे छोटा होगा, A की वैल्यू तो है मेरे पास समेशन i इक्वल टू 1 to n AIP की होल पावर 1/p थी, और B की वैल्यू थी समेशन i इक्वल टू 1 to n BIQ की पावर 1/q। तो ये वैल्यू आ गई, समेशन i इक्वल टू 1 to n AIBI किससे छोटा होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n AI टू द पावर p की होल पावर 1/p, समेशन i इक्वल टू 1 to n BIQ की पावर 1/q होल पावर 1/q, इससे छोटा आ गया, और यही हमारी होल्डर इनइक्वालिटी थी और यही हमें शो करना था। ओके, नेक्स्ट अब हमारी आएगी कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वो देखते हैं।